ये कोई गूढ़ मंत्र नहीं था कि जिसका डिकोड नहीं कर पाए हम उस वक्त, अब समझ में आया अर्थ, ऐसा तो था नहीं। जो भी थोड़े बहुत भी लोग जो प्रक्रिया को जानते हैं, है ना, वो सब जानते थे, हमारे जैसे पत्रकार भी जानते थे कि ये 3 स्टेप है तभी ये जमीन पर लागू होगा। इन प्रिंसिपल पार्लियामेंट ने ओके कर दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। ये बात सरकार भी जानती थी और सरकार ने हाउस में कहा भी, इसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट ने कहा भी कि ये 3 चीजें हैं, ये हो जाएंगी उसके बाद लागू करेंगे। तो जब आपको ये पता था तो आपको पता था कि 29 में लागू नहीं होगा। सरकार के मंत्रियों ने, बड़े मंत्रियों ने तब कहा भी था कि 29 के लिए नहीं है ये रिजर्वेशन। तो जो 23 में आपका आकलन था कि इसको भड़बड़ी में नहीं करेंगे, 29 में नहीं, ये 34 में लागू करेंगे, इत्मीनान से सारी प्रक्रिया पूरी कर, वो आकलन क्यों बदल गया, विपक्ष ये जानना चाह रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कोई चीज यूं ही नहीं होती, बोले नहीं शोले देख रहे थे मन भर गया पाकीज़ा लगा ली, ऐसा तो है नहीं। देखिए अमिताभ जी, सरकार अभी हमारी है और हम चाहते हैं कि यदि हम कोई वादा करें तो उसको पूरा करके निभाएं। ये नहीं कि हर चीज का हम तारीख दें, डेट दें, फिर ये सरकार वो सरकार, चीजें बदलती रहे, पलटती रहे, 40 से 45 साल हो जाए, 45 से 50 साल हो जाए और हम सिर्फ बात करते रहे कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, जो हम कभी नहीं देंगे। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं और 40% का आरक्षण देंगी महिलाओं को। उस अभियान का मैं भी हिस्सा थी, मैं भी पोस्टर गर्ल थी। लेकिन हुआ क्या? क्या वो चीज धरातल पे उतर के आई? इनके पास खुद की 40% नेता महिलाएं नहीं थी जिनको ये टिकट दे सके। इनको बाहर से महिलाएं बुलानी पड़ी और उसका हश्र क्या हुआ? सिर्फ 2 सीटों पे कांग्रेस सिमट के रह गई। देखिए, आरक्षण की यदि बात कर रहे हैं आप, सच में समाजवादी पार्टी जो अपने पीडीए का कभी कुछ बनाता है, कभी अगड़ा बताता है, कभी अल्पसंख्यक बताता है, आजकल आधी आबादी बताता है। तो ये बताइए, आप आधी आबादी की बात करते हैं और जब आधी आबादी के लिए हम रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं, उसका समर्थन करने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे समय में एम आई लाइव? जी जी बिल्कुल लाइव है जी। अच्छा, ओके। हम चाहते हैं कि हमारे समय में जब है ये चीज पास हो जाए और 2029 में हम इसे लागू कर सकें, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं और उसको फिर आगे बढ़ाते जाते हैं, ये चीजें चलती चली जा रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत सालों तक इन्होंने राज किया, 40-50 साल तक इन्होंने राज किया। क्या इस बारे में कभी सोचा इन्होंने? मैं ये नहीं कहूंगी नहीं सोचा, लेकिन इसको पास तो नहीं कर पाए ना। ये चीजें लिंगर करती रही। अब माननीय मोदी जी ने एक कदम उठाया है और इसको इन्होंने पास किया है, इसको आरक्षण को इन्होंने लागू किया है और पूरी कोशिश है कि 2029 में महिलाएं आपको लोकसभा में दिखे, हर तीसरी महिला सांसद हो। ठीक बात पल्लवी जी। मैं ताहिरा जी से फिर बात शुरू करूं, लेकिन पल्लवी सिंह ने एक बड़ी बात कही, ईमानदारी से कही, इसलिए मैं पल्लवी सिंह की सराहना करूंगा। राजनीतिक दलों के नेताओं में कम से कम इतनी न्यूनतम ईमानदारी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ताहिरा हसन भी इस बात की तारीफ करेंगी जो मैं बताने जा रहा हूं। पल्लवी सिंह ने एक बात सही कही कि इतना बड़ा फैसला जो इतिहास का फैसला होगा, ये 1-2 साल का फैसला नहीं, ये इतिहास में जाएगा फैसला। ठीक, भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के इतिहास के सबसे बड़े 5 बड़े फैसलों में एक होगा। तो स्वाभाविक है उन्होंने कहा ठीक है, हमने ये तय किया कि हमारे ही कार्यकाल में ये लागू हो जाना चाहिए। ताहिरा हसन जी, ठीक बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा कि इतना बड़ा फैसला जो इतिहास में मील का पत्थर होगा, भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, वो फैसला हमारे रहते हुए हमारी सरकार में हो। जब यहां तक हम लाए तो हम ही उसको क्रियान्वित करें जमीन पर। नहीं, देखिए, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा ना 2023 में ही फिर जब पास हुआ था, मैंने कहा 1996 से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ जो ये महिला आरक्षण बिल था वो पास किया गया था। उसमें सारी महिलाओं ने, मैंने कहा हिस्टोरिकल मोमेंट था सबके लिए कि एक बिल, महिला बिल जो इतने दिन से आरक्षण बिल रुका हुआ था वो पास हुआ। अभी आपने तमाम एग्जाम्पल दिए, सिर्फ यही नहीं था कि परकटी, ये भी था कि रोटी कौन बनाएगा। ये बातें संसद में कही गई मालूम। तो महिलाओं की जी, तो संसद में भी महिलाओं को आगे बढ़ता कोई नहीं देख सकता है। मैं ये भी मानती हूँ कि महिला किसी खांचे में नहीं बंटना चाहिए।
जाति धर्म और उसके कास्ट के, क्योंकि वो खुद ही इतनी पिछड़ी अपने आप लोहिया जी की बात आदर्श है, मैक्सिमम पिछड़ी हुई। लेकिन बात यह है कि 2023 में जब आपने कहा और फिर उस वक्त नहीं पास किया, आपने कहा हम सेंसस करेंगे, और वो भी समझने की बात थी, उसमें भी ठीक था, तर्क था, और फिर डिलिमिटाइजेशन उसके बेसिस पे करेंगे, जिससे महिलाओं को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उसका जवाब पल्लवी ने नहीं दिया कि क्यों फिर ये जल्दबाजी हुई, क्या ये 29 के बाद नहीं आएंगे, ऐसा है, या अगर आएंगे तो ये बिल तो पास हो चुका है, कोई भी आएगा और ये नाम रहेगा कि भाजपा के टाइम में उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको पास किया। ठीक है तारे जी, बिल बना जी। मैं मोनिका जी के पास जाऊँ एक बात कह के कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इतिहास में जाएगा। क्या भारत के पूरे जीवन काल के 5 बड़े फैसलों में ये एक फैसला होगा 1000 साल बाद भी, ताहिरा हसन, ये आप जान लीजिए। सरकारें जो होती हैं, हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता है उनका दिल कैसा होता है। एक उदाहरण आपके प्रदेश से दे देता हूं, जहां आप हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, आधा कच्चा था, आधा पक्का था, मिट्टी भी नहीं अच्छे से बैठी थी। क्या सरकार ने कहा, अखिलेश जी की सरकार थी, हमको इसका उद्घाटन करना है। टेक्निकल लोगों ने कहा ये सेफ नहीं है, बोले सेफ अनसेफ कुछ नहीं, तुरंत यहां मंच बनाओ, तकट डालो, क्या और 100-200 लोगों को बुलाओ और तुरंत फीता काटो। क्या चुनाव है भैया, दूसरे के लिए छोड़ के जाएंगे? यही कहा था सपा वालों ने व्यक्तिगत बातचीत में कि अग्निहोत्री जी बनाए हम और फीता दूसरे काटे। हुआ था नतारिया जी, आपको याद होगा, वेद प्रताप वैदिक भी मंच पे बैठे थे, उनको बुलाया गया था। क्या अब तो वो भी जन्नत नशीन है। ये राजनीतिक लोगों का चरित्र है, और ये ठीक बात है, जो राजनीति करता है वो चाहता है कि भाई मैं ही अंतिम पायदान तक चीज़ों को ले जाऊं। विवेक नारायण जी, आपके पास 10 साल थे, लालू जी भी आपके सहयोगी थे, मुलायम सिंह जी भी आपके सहयोगी थे, लेकिन आप 10 साल तक कुछ नहीं किए, मसट्टी मार के बस बैठे रहे। परमाणु ऊर्जा की चिंता आपको थी, लेकिन भारत की आधी आबादी को आरक्षण मिले, ये आपके एजेंडे में नहीं रहा 10 साल। और अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। विवेक जी देखिए अमिताभ जी, 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि जब लड्डू खाए, आपने कहा भाजपा के लिए तब मीठा होना चाहिए और कांग्रेस के लिए आप ये बात कह रहे हैं। तो देखिए आप, मैंने तो कोई बात नहीं देखी, मैंने ये कहा 10 साल आप क्या कर रहे थे, मैंने ये पूछा 10 साल आप क्या कर रहे थे, बस इतना पूछा। तो इस हिसाब से आप देखें तो 18 साल फिर आप क्या कर रहे थे, ये कोई सवाल नहीं हुआ। आज देखिए सबसे बड़ी बात जिसके लिए आपने पल्लवी जी की तारीफ करी, और हम भी तारीफ करेंगे, कि शायद सरकार की भरोसा था कि 29 के बाद हम ना आए तो इसको पहले लागू कर दें, हमने किया है। लेकिन आप देखिए सरकार का, अमिताभ जी बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूं कि सरकार बगैर, एक आदमी के लिए प्रश्न होता है कि बगैर होमवर्क करे हुए हम आपके डिबेट में बैठ गए। सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया, सरकार ने लफाजी कर दी कि इसको हम परसीमन और जनगणना के बाद लागू करेंगे। आज आपने महिलाओं को धोखा देने की बात आप कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों आप कर रहे हैं? क्या ऐसी बात थी? ठीक है, क्या आपने जैसे राम मंदिर का अधूरा, ठीक है विवेक जी अभी रुकना होगा। ठीक है विवेक नारायण जी, आपने कहा सरकार को धोखा दे रही बीजेपी, मैंने बीजेपी महिलाओं को धोखा दे रही, आप ये करें। ठीक है, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सही शब्दों के चयन का भी वो नहीं अंदाज है। ये बात गांव देहात तक जाएगी कि कांग्रेसी कह रहे कि मोदी ने महिलाओं को धोखा दिया आरक्षण देके, तो आपके जो 10-20 वोट बचे वो भी चले जाएंगे। आपको इल्म ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए महाराज, यही तो समस्या। कर चलिए मोनिका सूद, प्रश्न वही कि 10 वर्ष कांग्रेस को भी मिले, एक। दूसरी बात, पल्लवी रुको भाई, दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, भारत का संविधान, ताहिरा जी इस पर आप भी गौर करिएगा, भारत का संविधान भारत की सरकार को इस बात से कहीं प्रतिबंधित नहीं करता कि आप अपने निर्णय और विचार पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, अपना निर्णय और विचार बदल नहीं सकते हैं, अपनी धारणा बदल नहीं सकते। ऐसी कोई रोक भारत के संविधान ने कभी नहीं लगाई। शर्त इतनी है, आप 10 दफे बदलो अपनी बात, पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा। ठीक, सरकार पर सिर्फ एक ही शर्त रहती है,
विचार बदलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्लियामेंट में मोहर लगनी चाहिए। मोनिका सूद, फिर क्या दिक्कत है? मोदी जी अपने आप तो आदेश तो जारी कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में जा रहे हैं ना, पार्लियामेंट मोहर लगाएगी, बात खत्म हो गई। मोनिका जी, इनके पास आज ही इनके पास जब से हमारे देश को आजाद किया गया, उसके बाद से जब इंदिरा गांधी भी पीएम रही, तो वो महिला होते हुए क्या ये नहीं सोच सकती थी कि महिलाओं के अस्तित्व का कितना बड़ा रोल है देश में? क्या उसके बाद सोनिया गांधी जब आई, या जितने भी साल उन्होंने करीबन 60 साल राज किया हमारे देश के ऊपर, क्या इन्होंने महिलाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? पहली बात। दूसरी बात, अगर अब जब मोदी जी ने ये बिल पास करवा दिया है, यह कानून लागू होने जा रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ है। सबसे पहले देखिए, क्या इन्होंने कभी उज्ज्वला योजना, क्या कभी एलपीजी सिलेंडर दिए महिलाओं को? नहीं। क्या इन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा? क्या कभी ये सोचा कि हमारी 10 करोड़ महिलाएं जो है देश की, वो बाहर जाती थी, टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट बनवाए गए, बैंक अकाउंट खुलवाए गए, इतने 10-15 करोड़ बैंक अकाउंट, 60 करोड़ बैंक अकाउंट खुलाए गए कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। और अब आज वो ये काम करने जा रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिले। तो उसमें जनगणना हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे कि पल्लवी जी ने भी बताया कि ये संभावना नहीं थी कि उसको और साल लगने थे। और जब हमने वादा किया, डॉक्टर सूद अभी रुकना होगा, अब समय कम है। अशोक भाई, सरकार को अपना विचार कभी भी बदलने की स्वतंत्रता हासिल है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। शर्त सिर्फ इतनी संविधान लगाता है कि पार्लियामेंट में लाना होगा जो भी होगा, ठीक। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट की मोहर लग जाए तो ठीक है, जय जय, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि संवैधानिक रूट को बाईपास किया जा रहा है, मेरी बात को धैर्य से सुनिएगा, तो विपक्ष के पास पार्लियामेंट में अपनी बात कहने का अधिकार है, वोट उसके खिलाफ करने का अधिकार है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने का अधिकार है। पार्लियामेंट के फैसले की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट चेक कर लेगा, नहीं अशोक यादव जी? ऐसा बहुत बार हुआ है। आप लोग जब ईडी के छापे के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हमारे यहां ना पड़े, बोले क्यों? बोले हम खादी नहीं पहनते, नेताओं के यहां ना पड़े, बाकी क्या पड़े। आप ऐसी पिटीशन लेके जब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो इसके खिलाफ तो जा ही सकते हैं फिर कि सरकार ने गड़बड़ करके आरक्षण दिया है। अशोक जी? अमिताभ जी, देखिए, महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए, आपने भी कहा कि 3 स्टेप होना चाहिए, इसमें कास्ट सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद रिजर्वेशन। कास्ट सेंसस तो ये कहीं दो नहीं, ना ये आप ना घुसाओ भैया ना, कास्ट सेंसस का कोई स्थान नहीं। सिर्फ बात इतनी, सेंसस क्या, और वो सरकार के पास अधिकार हासिल है, कैबिनेट ने बदलाव किया है, उसी बदलाव को पार्लियामेंट मोहर लगा देगी तो वो नई व्यवस्था बन जाएगी। उसमें कौन सी मुश्किल है भाई? क्या देश में व्यवस्थाएं बदली? नहीं बदली। अमिताभ जी, देखिए, हम लोग पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स में कि जब तक आपके पास ऑथेंटिक और लेटेस्ट डेटा नहीं है तब तक आप न्याय नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट डेटा क्या है हमारे पास? 2011 का हमारे पास जो जनगणना का जो डेटा है 2011 का, हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि आप लेटेस्ट जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और उसके बाद परिसीमन के आधार पर एक विमेन रिजर्वेशन लागू करते तो वो एक उसकी मतलब गरिमा बनी रहती और उसमें मतलब सही वो होता। लेकिन आप 2011 की आप का सेंसस उठा रहे हो, सॉरी 2011 का सेंसस उठा रहे हो, उस सेंसस के आधार पर इस तरह क्यों कर रहे हो भाई? तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को ठीक है अशोक भाई, एक तरह से मतलब झांसा देने के बराबर है। महिलाओं को ये दिखाया जा रहा है कि हम आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय एक तरह से होने जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है। पल्लवी सिंह वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय होने जा रहा है, उनको झांसा दिया जाएगा। अगर उनको 1/3 सीटें लोकसभा में दे दी गई, विधानसभा में दे दी गई, तो ये उनके साथ झांसा होगा, अन्याय होगा।
सर झांसा तो अभी तक दिया जा रहा था। पिछले जब से स्वतंत्रता मिली है हमें झांसा ही दिया जा रहा है महिलाओं को। उनको पिछड़ा वैसे ही, जैसे आपने पहले कहा, बिल्कुल सही बात बोली थी कि महिलाएं पिछड़ी ही रही, उनमें भी सबकास्ट के लिए या किसी न किसी बहाने से इस बिल को हमेशा से रोका गया। और अभी ताहिरा जी भी बोल रही थी और विवेक जी भी बोल रहे थे कि आपको लगता है कि 2029 के बाद हमारी सरकार नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से तो हम हर योजना को जो भी हम लाए हैं, राम मंदिर की बात कर ले उसको भी हम लिंगर करते रहते हैं, अभी तो हम आगे आते ही रहेंगे, मंदिर बनाते रहेंगे। तो ये सब हमारा काम क्या है कि यदि हम सत्ता में है, यदि हम सरकार में है, तो हम चीजों को करें। चाहे 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, मंदिर की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, हर चीज को माननीय योगी सरकार ने पुरजोर तरीके से रखा है और इसको भी रखा है। कभी भी आपने महिलाओं के विषय में नहीं सोचा, ये सत्य है। आज आरक्षण लागू हुआ है, मेरे हिसाब से आप सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है। आधी आबादी की बात आप भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं आप, और कांग्रेस आपने भी प्रयास किया था, पहले बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उसको पूरे मन से प्रयास नहीं किया। यदि आपने सच में प्रयास किया होता तो कब का ये रिजर्वेशन लागू हो चुका होता आपके समय में, लेकिन नहीं। तो अभी जब ये लागू हो गया है, स्वागत कीजिए। ये अत्याचार नहीं है, ये महिलाओं के लिए ऐसा कदम है कि किसी महिला के लिए यदि उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको ठीक है पल्लवी सिंह, ठीक है विवेक जी आगे बात।